हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। जी हाँ, अधिकतर बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होता है कि लाभ किसको कहते हैं, लाभ होता क्या है, लाभ निकलता कैसे है, हानि कैसे निकलेगा, लाभ हानि का सूत्र, मतलब कि हर एक बच्चा को बहुत टेंशन रहता है इस सब से, लाभ और हानि होता क्या है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसमें बताऊंगा कि लाभ और हानि कैसे निकाले। इस पर मैं 4-5 वीडियो भी बनाऊंगा। मैं थोड़ा थोड़ा एकदम आराम से समझाऊंगा कि आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर ना पड़े और एकदम आसानी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाए, एकदम हिंदी अपनी भाषा में समझाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाभ और हानि, लाभ और हानि जो होता है, ये लाभ और हानि को हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉफिट, हिंदी में जो है, हिंदी में उसको लाभ को प्रॉफिट बोला जाता है और इंग्लिश में हानि को लूज बोला जाता है। तो आपको पता हो गया कि ये लाभ और हानि को इंग्लिश में प्रॉफिट एंड, ये अलग है, कॉमा ये भी अलग है। अभी देखिए, लाभ और हानि को इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। तो चलिए, इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका ये सूत्र होता है, लाभ का सूत्र होता है, फिर से सुनिएगा, यही आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सूत्र। अगर आपको सूत्र याद हो जाता है तो आप किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं, लाभ और हानि का। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, हानि का जो सूत्र होता है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है, अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। अगर आप किसी चीज़ को आप खरीदते हैं और आप बेचते हैं, यानी यूँ समझिए कि अगर आप किसी सामान को बेचते हैं तो विक्रय मूल्य कहा जाता है। अगर आप किसी सामान को खरीदेंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। अब देखिए, हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। अब देखिए, एक सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, एकदम आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल। चलिए देखिए, एक साइकिल का मूल्य 2000। यहाँ पर देखिए, एक साइकिल का मूल्य कितना है, 2000 रुपये। यानी किसी दुकान में एक साइकिल का मूल्य कितना है, 2000 रुपये। अब देखिए, 2000 रुपये है और वह 2500 का एक साइकिल बेचता है। यानी यूँ समझिए, किसी दुकान में एक साइकिल के दाम है 2000 रुपये, लेकिन दुकानदार उसको कितने में बेच रहा है, 2500 में बेच रहा है। दुकानदार उसको कितने में बेच रहा है, 2500 में बेच रहा है। 2500 का एक साइकिल बेचता है, तो उसे लाभ होगा या हानि। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि साइकिल का कीमत कितना है, 2000 रुपये, लेकिन वह कितना में बेच रहा है, 2500 में। यानी 500 का क्या करें, 500 का लाभ हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाभ बराबर सूत्र होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर निकाल लीजिएगा लाभ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये 2000 का साइकिल है, लेकिन बेच कितने में रहा, 2500 में। यानी अभी यहाँ पर लाभ निकाल लीजिएगा आप लोग। विक्रय मूल्य सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र है। यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यानी जो बेचा हुआ जो भाव है वह कितना है, यानी वह कितने में साइकिल बेचता है, 2500 में बेचता है। सवाल में लिखा हुआ है कितना, 2500। अब देखिए, 2500 हम लोग लिख दिए, माइनस है, माइनस लगा दीजिएगा। अब देखिए, साइकिल का जो असली जो कीमत है वह कितना है, 2000। यानी एक साइकिल का मूल्य कितना है, 2000 क्रय मूल्य, जिसको आप खरीदा हुआ भी बोल सकते हैं, खरीदा हुआ भी, यानी उस साइकिल की कीमत है 2000, लेकिन वह बेचता है कितना में, 2500 में, यानी किसी दुकानदार के पास है। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है कि वह क्या करता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि वह खरीद करके किसी दूसरे को बेचता है। तो चलिए हम लोग इतना कर लेंगे। देखिए, 2500 में से 2000 को घटा लेंगे, यानी इसको कितना का लाभ हो रहा है, 500 का लाभ हो रहा है। अब हमको क्या करना है, जब लाभ 500 का हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। सबसे पहले लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाभ प्रतिशत, ऐसा करके लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सूत्र क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। इतना कर दीजिएगा। इतना सूत्र है, लाभ बराबर कितना है, लाभ बराबर इतना सूत्र है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लाभ कितना निकला है। लाभ यहाँ पर देखिए, लाभ आपका निकला है ये 500 रुपये। लाभ कितना निकला है, 500 रुपये। ऊपर में सीधे क्या कीजिएगा, 500 रुपये लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको, यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए, इसके बाद क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य यानी कि वह खरीदा कितने में था, तो खरीदा कितने में था, 2000 में। यानी एक साइकिल का कीमत कितना है, 2000 रुपये। खरीदने का मतलब था कि उस दुकानदार ने कहीं और से तो लिया होगा, तो कहीं और से वह कितने मिल गया, कहीं और से वह 2000 रुपया, तब ना साइकिल की कीमत था 2000 रुपये, लेकिन बेचा कितने, 2500 में। अब देखिए, वह खरीदा कितने में था, 2000। तो नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे सिर्फ 2000 लिख दीजिएगा। देखिए, 2000 लिख दी। अब देखिए, गुने में 100 है तो 100 दीजिए। 100 का मतलब है प्रतिशत की जगह पर 100 दिया जाता है। आप सभी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इससे क्या कीजिएगा, ये 2 को 0 से ये 2 को 0 काट दीजिएगा। अब देखिए, ये को 0 से इसको 1 को 0 काट दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में 10 उभरा, नीचे में 2 उभरा। अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको काट करके बता दे रहा हूँ, 2 पंचे 10। यहाँ पर आपको इतना, यानी पूरा कट चुका है।
अब देखिए 5 में 5 से आप गुना कर दीजिएगा ना, 5 से 5 में आप गुना करिए तो बचा है 25, यानी 25% आपको क्या हुआ, लाभ हो गया। कितना हुआ आपका लाभ, 25% आपका क्या हुआ, 25% आपका लाभ हुआ है। तो आप लोगों ने समझा कि लाभ कैसे निकाला जाता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। अभी मैं आप लोगों को इस पर 4-5 वीडियो और भी बताऊंगा। सबसे पहला काम है आप लोगों को ये सूत्र उतारना। अगर आप लोग सूत्र उतारना चाहते हैं तो आप लोग सूत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है सूत्र का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी निकालना होगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। जय।